हम लोग पढ़ेंगे रसखान। ठीक। और रसखान जो थे वह मुस्लिम भक्त कवि थे, हिंदू भक्त कवि नहीं थे। और इनके बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र जिन्हें हिंदी का नायक कहा जाता है, जिन्हें आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है, उन्होंने रसखान के बारे में कहा कि इन मुस्लिम कवि पर करोड़ों हरिजन अगर बार नौछावर कर दिया जाए तो वह भी कम होगा। क्योंकि रसखान जो थे एक मुस्लिम भक्त कवि थे और उसमें भी कृष्ण भक्त कवि थे। उन्होंने सगुण भक्ति धारा का प्रतिपादन किया। सगुण भक्ति धारा, जो हम जानते हैं कि भक्ति धारा दो प्रकार की होती है। एक होता है निर्गुण भक्ति धारा, ठीक है, और एक होता है सगुण भक्ति धारा। तो निर्गुण भक्ति धारा जो है और सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा का प्रतिपादन कबीरदास और क्या कहते हैं गुरु नानक, उसके बाद सहजोबाई जैसे संतों ने किया। और सगुण भक्ति धारा का प्रतिपादन सूरदास, तुलसीदास जैसे आदि संतों ने किया। ठीक है, यहाँ तक। और निर्गुण और सगुण, निर्गुण कहता है कि ईश्वर हर जगह व्याप्त हैं, उन्हें मूर्ति में पूजने की ज़रूरत नहीं है, पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है, यानी हमें किसी भी प्रकार का कोई कर्मकांड करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहता है निर्गुण भक्ति धारा। ठीक है। और सगुण भक्ति धारा कहता है कि नहीं, भगवान कौन है? तो राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, भगवान विष्णु हैं, वो विष्णु के अवतार हैं, दशरथ के पुत्र हैं, यशोदा के पुत्र हैं, कौशल्या के पुत्र हैं, जिन्होंने भक्त को बचाने के लिए और राक्षसों का नाश करने के लिए इस धरती पर आए। और उन्हें हम क्या मानते हैं? ईश्वर मानते हैं। और यह बात कहता है सगुण भक्ति धारा। तो कवि रसखान जो थे एक मुस्लिम संप्रदाय में होते हुए भी, एक मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने कृष्ण की भक्ति की, कृष्ण के बारे में इन्होंने लिखा। इनका प्रमुख रचना था सवैया में। और यहाँ हम पढ़ेंगे, जो हम 10वीं बिहार बोर्ड में पूछता है, इनका पहला पद था प्रेम आयनी श्री राधिका और दूसरा था करिल के कुंजन ऊपर बारो। ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि रसखान कृष्ण भक्त कवि थे और इनकी जो रचनाएं थी वह प्रमुखतः श्रृंगार रस एवं भक्ति रस में था। ठीक है, श्रृंगार रस और भक्ति रस में था। और ये सगुण भक्ति धारा के कवि थे। इनका जन्म 1548 में हुआ था और मृत्यु 1628 में वृंदावन में हुआ था। इतना हम जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनके बारे में विशेष परिचय जानने के लिए, विशेष परिचय यदि इनके बारे में जानना चाहते हैं और प्रेम आयनी श्री राधिका का विशेष विश्लेषण, करिल के कुंजन ऊपर बारों का विशेष विश्लेषण, इन दोनों का भावार्थ हम अब अगले वीडियो में बताएंगे। और जो है उसके बाद रसखान के बारे में भी बताएंगे, उनके अगले वीडियो में हम बताएंगे और प्रश्न उत्तर भी करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।